वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस टुडे इस्लाम में आप सारे लोगों का इस्तक़बाल है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे प्रोग्राम से आपको भी हमको भी फ़ायदा हो, दुनिया में भी आखिरत में भी, और अल्लाह ताला हमको सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह के अस्माए हुस्ना नहायत खूबसूरत और पाक नामों में से एक नाम है अल मजीद। कुरान मजीद में अल मजीद का लफ्ज़ दो जगह इस्तेमाल हुआ है। एक तो सूरह हूद में आयत नंबर 73 में इस्तेमाल हुआ है। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ए घर वालों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों, अल्लाह की रहमत और बरकत हो तुम लोगों पर। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्गियों वाला है। और दूसरा सूरह बुरूज आयत नंबर 15 में समझिए है। फरमाते अल्लाह ताला, वहुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। वो अल्लाह इंतहाई बख्शने वाला है, बड़ा ही प्यारा है और सबको प्यारा है, अर्श वाला है और बहुत ही बुजुर्गियों वाला है। ये दो जगह कुरान मजीद में अल मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मजीद का माना है मर्द व शरफ और बुजुर्गी वाला, बहुत ही ऊंची सिफात वाला, बेहिसाब अज़मतों वाला, वो जिसकी बुजुर्गी रिफ़त व बुलंदी उसके नेक बंदे अपने दिल में रखते हैं। कुरान मजीद कहते हैं हम, कुरान भी मजीद है, इंतहाई बुजुर्गी वाला है। वो कुरान जिसकी अज़मत व बुजुर्गी बंदे अपने दिल में रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी सिफ़ात का बार बार जिक्र किया है, इसलिए भी कुरान मजीद है। इसलिए हम कुरान को कुरान मजीद कहते हैं। मसलन आयतुल कुर्सी है। अल्लाह ताला ने 5 बड़ी बुजुर्गी वाली सिफ़ात का आयतुल कुर्सी के अंदर जिक्र किया, और आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे पसंदीदा आयत है। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्न कअब से पूछा, अय्यु आयतिन आज़मु फ़ी किताबिल्लाह। अबुल मुंज़िर उनकी कुनियत, कुरान मजीद के अंदर सबसे ज़्यादा अज़मतों वाली आयत कौन सी है? कुछ नहीं बता सके, सोचने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखकर फिर पूछा, अय्यु आयतिन आज़मु फ़ी किताबिल्लाह। अब बताओ सबसे ज़्यादा अज़मतों वाली आयत कुरान मजीद के अंदर कौन सी है? उन्होंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और कहा, सीना पर हाथ रख के, लियहनिकल इल्मु अबुल मुंज़िर। अबुल मुंज़िर, ये जो अल्लाह ने तुमको इल्म दिया है ये मुबारक हो। ये एक सूरा है जिसको हम सूरह इखलास कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। इसके अंदर भी देखिए पूरी आयतें सिर्फ अल्लाह की, पूरी आयतों में सिर्फ अल्लाह की सिफ़ात का जिक्र है, अज़्ज़अव्वल ताख़िर, सूरा ख़त्म।
कुछ लोगों ने कहा कि साहब अल्लाह कैसा है बताइए, या तो यहूदी ने सवाल किया या कुछ मुसलमानों ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह के मुतल्लिक़ कुछ बताइए। तो उस पूरी सूरह नाजिल होगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ऐसी कितनी बुजुर्गी वाली, मजद व शरफ वाली, इज़्ज़त व एहतराम वाली आयतें कुरान मजीद के अंदर हैं। इसलिए हम कुरान को कुरान मजीद कहते हैं, लिहाजा बहुत अच्छी बात है। हदीस में यूँ भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज में जब बंदा खड़े होता है और सूरह फातिहा पढ़ता है तो गोया अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह को अपनी तारीफ, अपनी बातें सुनाता है। ये भी अल्लाह की मेहरबानी। देखिए, अल्लाह ने हमको सिखाया कि हम उसकी कैसी तारीफ़ करें। अल्लाह अकबर। हम शायद सारी दुनिया के लोग भी मिलकर अल्लाह की तारीफ़ ऐसे नहीं कर सकते जैसे अल्लाह ने ख़ुद हमको सिखाया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। अंत कमा असनीत अला नफ्सिक, तो वैसा ही जैसा कि ख़ुद अपने मुतल्लिक़ कुरान मजीद में बताया है। तो मैं कह रहा था कि बंदा नमाज में खड़े होकर जब सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो गया अल्लाह से हम कलाम होता है। एक एक आयत पढ़ते जाता है और दिल से अल्लाह का जवाब सुनते जाता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह कहता हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, तारीफ बयान की। और जब कहता अर्रहमान रहीम, अल्लाह कहता अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, मेरी खूबी बयान की। और जब बंदा कहता मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी। अल्लाह अकबर। मेरे बंदे ने मेरी अज़मतों का एतराफ़ किया, मेरी बुज़ुर्गियों का एतराफ़ किया, सिखाई हुई दुआ अल्लाह की। और बंदा जब पढ़ता है तो अल्लाह हर आयत का जवाब देता है। इसीलिए सूरह फातिहा रमज़ान हो, तरावी हो, नफिल नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। और गोया कान से अल्लाह का जवाब नहीं बल्कि दिल से अल्लाह का जवाब सुनना चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए। मैंने कहा, अल्लाह ने कहा, मैंने कहा तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया, मैंने कहा तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया। नमाज अज अव्वल ता आखिर अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ है, इक़रार है। नमाज में क़ियाम है, क़िरात है, इसमें भी हम खड़े होकर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा, रुकू में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, उठ कर भी अल्लाह के हम्द व सना बयान करते, रुकू से उठ के। सजदे में भी अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करते हैं। तशहुद में सलात व सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और अल्लाह के लिए तारीफ़ करते हैं। रुकू से उठकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे, अक्सर मरतबे दुआ पढ़ते थे, रब्बना लकल हम्दु, रब्बना वलकल हम्दु अहल सनाई वल मज्द। ये दुआ भी अल्लाह के रसूल पढ़ते थे रुकू से उठकर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, ये दुआ तो है। उसके अलावा रब्बना लकल हम्द अहल सनाई वल मज्द आक़ मा क़ाल अल अब्द कुल्लुना लक अब्द, ये लंबी दुआ है। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तेरे लिए हम्द व सना है, तो बहुत ही बुजुर्गियों वाला है, बहुत ही अज़मतों वाला है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें, मजीद अल्लाह के साथ भी है, कुरान के साथ भी है। हमने कहा चूँकि कुरान पूरे अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र है तो लिहाजा हम कुरान मजीद कहते हैं। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद, खुद अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाई। कुरान की शान बड़ी ऊंची है, उसका मकाम बड़ा बुलंद है।
अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने का तरीक़ा, नमाज में तस्बीह और तकबीर और हम्द सना का इल्तिज़ाम है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की बुजुर्गी का इतराफ़ है। बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस से मज़कूर है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरिश्ते ज़मीन में, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन में गश्त लगाते रहते हैं। जब वो अल्लाह के ज़िक्र करने वाले बंदों को पाते हैं तो वहाँ आकर बैठ जाते हैं। उन्हीं की तलाश में थे ना, वो बंदे मिल गए तो सब जमा होकर बैठ जाते हैं। ज़मीन से आसमान तक एक के ऊपर एक के ऊपर अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के पास पहुंचकर अपने सफ़र की रोएदाद सुनाते हैं तो अल्लाह नेक बंदों का जिक्र कहते हुए और कहते हैं, फरिश्ते युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व यहमदूनका व युमज्जिदूनका। अल्लाह, ये बंदे तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं, तेरी हम्दो सना बयान करते हैं, तेरी बड़ाई का, तकबीर का एतराफ़ करते हैं, वही युमज्जिदूनका, और तेरी मजद और शराफत और बुजुर्गी का एतराफ़ करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हल रओनी, क्या इन बंदों ने मुझे देखा है? तो कहते हैं नहीं अल्लाह, उन्होंने तो आपको नहीं देखा। अल्लाह कहता अच्छा, अगर वो मुझे देख लेते तो? फरिश्ते कहते हैं यक़ूलूना, करते हैं फरिश्ते लौ रओका, अगर तुमको देख लेते ना अल्लाह, कानू अशद्द लका इबादतन, रात दिन तेरी इबादत ही मशगूल हो जाते, वशद्दु लका तमजीदन, तेरी बुजुर्गी हमेशा बयान करते, तेरी मजद व शरफ, वक्तरु लका तस्बीहन, और तेरी तस्बीह खूब बयान करते। तो यहाँ भी फरिश्ते क्या कहते हैं, युमज्जिदूनका, अल्लाह ये बंदे तेरी मजद व शराफत बयान करते हैं। तो लिहाजा बहुत सारी आयतों के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र है, और ये सब मजीद के साथ, अल्लाह के नाम के साथ जो मजीद है उनमें ये सब सिफ़ातें आती हैं। और बार बार हमने कहा कि अल्लाह की कोई भी सिफ़त ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक सिफ़त को बताती है, बल्कि अल्लाह की एक सिफ़ाती नाम के अंदर कई सिफ़ात मौजूद हैं। तो लिहाजा वैसा ही मजीद का भी लफ्ज़ है कि अल्लाह की बुजुर्गियाँ बेहिसाब हैं। बंदा अपने दिल से एतराफ़ करते हुए अपनी ज़बान से अल्लाह की बुजुर्गियों का बयान करता है। लिहाजा अल्लाह के बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत नामों में से एक नाम अल मजीद भी है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि सारी अज़मत अल्लाह ही के लिए ख़ास करे, सारी बुजुर्गी अल्लाह के लिए ख़ास करे, और अपने आप को अल्लाह का एक अदना 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 खादिम समझे, और अल्लाह की मजदो बुजुर्ग इसलिए भी बयान किए करे कि अल्लाह ने उसको तौफीक दी, अल्लाह ने उसकी तारीफ़ करने की उसको तौफीक दी। लिहाजा इसलिए भी बंदे को अल्लाह की मजद व शराफत का एतराफ़ करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।